क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। लास्ट डेट है फीस भरने की, तो प्लीज आप थोड़ा कुछ। और हाँ, उनको ना कैश चाहिए। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मामा, ये क्या है? आपने जो अपने फ्यूचर के लिए एफडी करवा रखी थी वो तोड़ दी? क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कोई नहीं बिट्टू, कुछ महीनों में वापस डाल दूंगा। मामा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कहीं ये मिनी के चक्कर में तो आप नहीं कर रहे हो ना? देख, तू टेंशन मत, सब हो जाए। अच्छा मैं आता हूँ, मुझे काम है। ये सब क्या है? इतनी शॉपिंग, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्या हो गया भाई? ये देखिए ना, इतनी शॉपिंग करके आई है। देखो मम्मा पापा, मैंने ना एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे कैश प्राइज मिला। अरे वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। और देखो ना, मैंने ना अपनी जो भी पेंडिंग शॉपिंग थी ना, सारी कर ली। ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत बाकी है, बाद में कर लूंगी। बेटा कितना कैश मिला था? 4 लाख। 4 लाख? नहीं मम्मी, मेरा मतलब है 4 लाख बोला था, पर सिर्फ 40,000 ही दिया। देखो ना, कंजूस। बेटी, इतना सारा कैश मिला था तो थोड़ा बचा लेती, तुझे फ्यूचर में काम आता ना। अब इतना सारा पैसा लुटा के क्या मिला तुझे? पापा, अब जो हो गया वो हो गया ना। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, पक्का। अब मैं जाऊं? रखती हूँ। देखा हमारी बेटी को, आपका दिमाग खराब हो गया है। सारे पैसे खर्च करके आई है वो, और आप उसे शाबाशी दे रहे थे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी सी मॉडर्न है हमारी मिनी, और कुछ नहीं। मॉडर्न बनाने के चक्कर में इतना मॉडर्न मत बना दीजिएगा कि बेटी हाथ से निकल जाए और आप हाथ मलते रह जाओ। मामा, ये क्या है? रिंग। बिट्टू, मुझे लगता है अब मेरे घर बसाने का वक्त आ गया है। सोच रहा हूँ मिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दूं। और मिनी, उसका क्या? अरे उसने तो खुद मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। ये फैसला मैं अकेले थोड़ी कर सकता हूँ। मामा, अगर आपका घर बस गया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पर थोड़ा सोच समझ कर। मिनी आपके हिसाब से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, बाकी आप उसको बदल सको तो अच्छा है। ये क्या कह रही है तू? सच बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना। मैंने तुझे पहले ही कहा था, अगर उस आदमी ने तुझे सीरियसली ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम हो गई। यार, मैंने थोड़ी सोचा था ऐसा होगा। लेकिन मुझे पता था
आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा। अब आगे क्या सोचा? यार सोच रही हूँ इतना अच्छा खासा मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। तेरी सुई अभी भी मुर्गे पे अटकी है। आगे क्या करेगी तू? आगे वही जो हर लड़की करती है ऐसी सिचुएशन में। मतलब क्या? मिनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह लेकर आया हूं आज एक ऐसी लड़की मिनी की कहानी जिसने अपनी महंगी लाइफस्टाइल के चक्कर में सारी हदें पार कर दी। जगत मिनी से उम्र में 2 गुना बड़ा और मिनी उसके जज्बात और पैसों का फायदा उठा रही थी, इस बात से बेखबर कि जगत धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। कहां तक लेकर जाएगी मिनी को उसकी ये खर्चीली जिंदगी जीने की आदत? क्या होगा जब जगत को मिनी की असलियत पता चलेगी? निधि, ऐसे छिपते हुए अपने ही घर में क्यों आ रही है? बोलो। मिनी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? बोलो। अब क्या बताऊं मम्मी, मैं कुछ बोलूंगी तो आप मानोगे ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? बात तो बताओ। मम्मी वो हमारे पड़ोस वाले जगत अंकल है ना, वो मुझे बहुत अजीब लगते हैं। वो पता है मुझे कैसे कैसे देखते हैं, गंदी गंदी नजर से, और हमारे घर के आसपास भी मंडराते रहते हैं वो। मम्मी मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते। मैं अभी तुम्हारे पापा से कहती हूँ, वो उसकी खबर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब मम्मी अब पापा को मत बताना। वो ना फालतू में मोहल्ले में हंगामा खड़ा करते हैं। फालतू कैसा? तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है। अगर अभी से उस जगत को नहीं रोका तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मम्मी देखो, आप ना पहले मुझे अपनी तरफ से हैंडल करें, अगर मुझसे नहीं हुआ ना तो मैं खुद जाके पापा को बोलती हूँ। पक्का ना बेटा? पक्का मम्मी, पक्का। मामा, ऐसा कब तक चलेगा? इतने दिनों से देख रहा हूं मैं, आप ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हो। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं बिट्टू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो मिनी ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया? मैं बोलूंगा आप मानोगे नहीं। मामा गलती आप ही की है। क्या जरूरत थी मिनी को इतने सारे पैसे देने की? वो यूज कर रही है आपका, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बिगड़ी हुई लड़की है वो। चुप कर बिट्टू, मिनी ऐसी लड़की नहीं है। जरूर कुछ तो बात है, और तुझे तो पहले से मिनी पसंद नहीं।
सुनील भाई आइए, बैठिए बैठिए, चाय पिलाएगा आज? देख 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 देख, अंकल आ रहा है, अंकल। ए अंकल, सारा माल तू ही उड़ा ले जाएगा क्या? कुछ हम लोग के लिए भी छोड़ेगा? हाँ, अरे अपने से कम उम्र की लड़की को पटा रखा है। हाँ, सारी मोहल्ले की लड़कियां अब इससे डरने लगी। पता नहीं कब क्या कर जाइए, क्या पता है? देख 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 कैसे मुंह छिपा के भाग रहा है, कितना भोला बन रहा है। अरे अंकल जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ। मामा, 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 ये क्या हालत बना रखी है आपने? बिट्टू, अब तो मोहल्ले में भी लोग मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया, प्यार किया, अपने से ऊपर रख के उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। बिट्टू, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर हुआ क्या है। कब तक छुट्टी फिरेगी उस आदमी से? कभी ना कभी तो तुझे उसका सामना करने होगा ना। नहीं यार, थोड़े दिन इग्नोर करूंगी तो उसको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि मैं उसे बेवकूफ बना रही थी। थोड़े दिन लगेंगे पर हो जाएगा वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू डर रही है उससे, कि कहीं वो पैसे न मांगे। यार मिनी, अगर मैं होता तेरी जगह पे तो मैं तो मुंह पे बोलता कि नहीं दूंगा पैसे। तू लड़की है, तू कभी भी ड्रामा कर सकती है, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग पीटेंगे ऐसे इंसान को। कौन किसे पीटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मिनी, मैं तो सच में तुमसे प्यार कर बैठा था और तुम शुरू से मुझे धोखा दे रही थी। बिट्टू ने मुझसे कहा था, पर मैंने उससे ज्यादा तुम पर यकीन किया। और तुम, सारी गलती आपकी है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके और मेरे बीच में कुछ हो सकता है? एज देखिए अपनी। आ गए आपकी उम्र के लोग ना लड़कियों की शुगर डैडी बन सकते हैं, हस्बैंड नहीं। ये सारी बातें हुई थी हमारी और तुमने कहा था। अरे आपकी उम्र का लिहाज करने के लिए, आपको थोड़ा सा बहलाने के लिए मैंने आपके साथ मजाक कर लिया। आप तो इसको सीरियस ही मान बैठे। मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ शादी के सपने देखोगे। वैसे भी ये ना आपकी बेवकूफी है। इतनी उम्र हो गई फिर भी इतनी अकल नहीं आई, इतना कुछ समझ नहीं आया आपको। ये तुम्हें जरा सा भी एहसास है? ये सब तुम क्या बातें कर रही हो? और क्या कहूँ मैं? भाई मुझे ना एक शुगर डैडी चाहिए था जो मेरे शौक पूरे करे, मेरे खर्चे उठाए। फिर आप तो मेरे गले ही पड़ गए। मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ घर बसाने के सपने देख रहे हो। हाँ, सीधा बोलते हैं लोग इन्हें, सीधे नहीं बेवकूफ हो आप। ठीक, अगर ऐसा ही है तो वापस करो मेरे सारे पैसे, मेरी सारी दी हुई गिफ्ट और वो मोबाइल। अच्छा जी, इतने मजे तो आपने भी लिए मेरे साथ। इतना हार जाना तो बनता है आपका अंकल। यही सारी बातें तुम अपनी मम्मी पापा के सामने कहना, मैं सब कुछ सच बता दूंगा उनको। ठीक है, जाओ बोल दो, आई डोंट केयर। मेरी मम्मी को ना सब पता है मेरे बारे में। चलो विशु। मिनी, एक बार वापस सोच लो, मेरा प्यार झूठा नहीं है। मिनी, एक तो मेरी बेटी को गंदी नजरों से देखता है, फिर उसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है।
बेशरम आदमी। मुझे देखेगा, मुझे देखेगा। मिनी चल निकल जा यहाँ से। दोबारा इस मोहल्ले में पैर मत रखना, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। मामा, मामा, ए, चल लेके जा तेरे मामा को यहाँ से। बरदार अगर मेरे मामा को हाथ लगाया। मामा, मामा, इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गलत फायदा उठाया उसने आपके सीधेपन का। क्या बोला तूने? सीधे। बता दूंगा उस लड़की को कि मैं सीधा नहीं हूं और ना ही बेवकूफ। अभी तक उसने मेरा प्यार देखा है ना, गुस्सा देखेगी। अब जिस जगह से वो मिलने वाली है, उसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा। जग्गू जी, मिनी, मुझे समझ में आ गया है कि अब सब कुछ खत्म कर देने में ही भलाई है और मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। बस एक चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए ली थी, वो 60,000 वाला फोन जो तुम्हें चाहिए था। अब वो तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम ही रख लो। तुम अपने घर के बाहर मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। मिनी, सिर्फ तुझे ही तेरी कदर नहीं है। भाई साहब, रिलेशनशिप खत्म हो गया, बंदा तो पूरा कंगाल ही हो गया, फिर भी चाहते चाहते गिफ्ट दे रहा है तुझे। वाह वाह मिनी, तू कमाल है, कमाल है। चलो, फोन आएगा, फोन आएगा। ठीक, नया आएगा। बाइक चलो कर। चलो मामा जल्दी। पकड़ो ना। किधर?
संदीप जाकर करके ला चलो। इधर भागे निकले इनके। सब मिनी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब सच बता रहा हूँ। साहब क्या यहाँ उसकी जान लेकर खुद इंसाफ करने का हक किसने दिया तुम्हें? तुम जैसे लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? हाँ चल लेकिन साहब मामा जुर्म की वजह चाहे कुछ भी, लेकिन जुर्म को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और जुर्म करने वाले की असली जगह सिर्फ जेल। जगत अकेलेपन का शिकार था और अपने ख्वाबों की दुनिया से कभी निकल ही नहीं। लिहाजा लालची मिनी ने उसे वही ख्वाब दिखाए जो वो देखना चाहता था, और अपने शौक पूरे करने के लिए वो उसका फायदा उठा। मिनी को शायद ये सीख कभी मिली ही नहीं, या मिली तो उसने समझी नहीं कि जिंदगी में अक्सर शॉर्टकट्स की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मिनी की आदतों और उसके व्यक्तित्व में आ रहे बदलाव को अगर उसके माँ बाप ने समय रहते भांप लिया होता तो शायद ना तो उसके कदम यूं बहकते और ना ही वो इतने बड़े जुर्म के शिकार होते। तो अलर्ट रहे, खबरदार। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।